नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इस वर्ष रंग भरी एकादशी पर्व है 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को। आइए जानते हैं रंग भरी एकादशी की पूजा विधि, उसका महत्व और उसकी कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक किया करते थे। राजा चित्रसेन को आमल की एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों के द्वारा राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्र प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़े रहे। उसी समय राजा के शरीर पर एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इन सब दुष्ट तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौटे और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगा। धार्मिक मान्यताओं में रंग भरी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव माता गौरा और अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उनको दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरी का गौना कराया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी माता पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे, इसलिए यह तिथि बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना होती है। इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में रंग भरी का या आमल की एकादशी मनाई जाती है। रंग भरी एकादशी के दिन से काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है, जो अगले 6 दिनों तक मनाया जाता है। यह मान्यता भी प्रचलित है। अब आइए जानते हैं कि रंग भरी एकादशी के दिन पूजा विधि क्या होनी चाहिए। रंग भरी एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पूजा स्थान पर भगवान शिव और माता गौरी की मूर्ति स्थापित करें। अब भगवान शिव और माता गौरी का पुष्प, गंध, अक्षत, धूप, अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र आदि से पूजन करें। पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। तत्पश्चात रंग और गुलाल अर्पित करें। फिर घी का दिया प्रज्वलित करके कपूर से भगवान की आरती करें। रंग भरी एकादशी के दिन उपवास रखकर एक बार फलाहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान की पूजा करते हैं और रंग भरी एकादशी मनाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षिता।